9 का देखा 3 क्या कह रहा प्रश्न कह रहा है पिता और पुत्र की उम्र का योग 80 साल है। पिता और पुत्र की उम्र का योग 80 साल है। पूरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है पिता और पुत्र की उम्र का योग 80 साल है और पुत्र की उम्र का दुगना पिता के उम्र से 10 साल अधिक है। यानी कह रहा है पुत्र की उम्र का दुगना जो है पुत्र की उम्र का दुगना जो है पिता की उम्र से 10 साल अधिक है। इसमें देखिए याद करना हमें जी। तो पहले मानेंगे माना पिता की वर्तमान उम्र 100 वर्ष, पुत्र की वर्तमान उम्र 22 वर्ष। अब चलेगा प्रश्न में कह रहा है पिता और पुत्र के उम्र का योग कितना है 80 साल। तो x प्लस y बराबर 80 वर्ष होगा समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग समीकरण सेकंड पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। समीकरण सेकंड क्या कर रहा है जी पुत्र की उम्र का दुगना। अब देखिए बाबू पिता का उम्र x पुत्र का उम्र y, राइट। पुत्र के उम्र का दुगना पिता के उम्र से 10 वर्ष अधिक है। कौन अधिक है? ये अधिक है ना, ये अधिक है ना। जब ये अधिक है तो हम लोग ऐड किस में करेंगे? इसमें ऐड करेंगे ना, ये तो ऑलरेडी अधिक है 10 वर्ष, तो ऐड करेंगे 10 वर्ष इसमें। अब हो जाएगा बराबर। ये प्रश्न कर रहा था पुत्र का उम्र का दुगना यानी पुत्र की उम्र की दुगना पिता के उम्र से 10 वर्ष ये अधिक है। जब ये अधिक है तो बराबर करने के लिए 10 इसको ऐड करेंगे। अब यहाँ से हमारा समीकरण आ जाएगा x माइनस 2y बराबर माइनस 8, समीकरण सेकंड। अब चलेगा जी समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट है x प्लस y बराबर 80, सेकंड है x माइनस 2y बराबर माइनस 10। क्या करेंगे जी घटाने पर माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ये दोनों क्या होगा कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3y कितना होगा ऐड होकर 90। 3 से काटेंगे जी कितने बार में 30 बार में, यानी y का आ जाएगा 30 वर्ष। इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे बाबू समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। फर्स्ट वाला क्या है जी x माइनस 2, सेकंड में रखते हैं आसान होगा, सेकंड में रखिए। सेकंड कहाँ है? सेकंड तो फर्स्ट आसान था, फर्स्ट देखिए x प्लस y बराबर 80 वर्ष, y का मान 30, x बराबर 80 माइनस 30 कितना आ जाएगा 50 वर्ष। यानी पिता का उम्र है 50 वर्ष और पुत्र का उम्र है 30 वर्ष। देखिए इसका उम्र का दुगना करेंगे ना तो पिता की उम्र से 10 वर्ष अधिक होगा, यानी 60 होगा। क्या 50 से 10 अधिक है? करेगा दोनों का जोड़ा 80 वर्ष है, हमारा निकल गया। ये निकल गया आपका पिता का उम्र, ये निकल गया आपका पुत्र का उम्र। लिखिए बोलिए ना 20 साल। अच्छा 20 साल बता दीजिए सर, तो ब्लैक होता है तो वीडियो बनता है ना। हाँ पता है। 10 नंबर क्या करा जी 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से क्या है 4 अधिक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग मान लेंगे जी माना लड़कियां दिया लड़का दिया, माना लड़कियों की संख्या बराबर 1
लड़कों की संख्या बराबर 5। प्रश्न से कह रहा है विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कार्यक्रम में जो भाग लिए हैं कुल कितना है, 10 है ना। तो उस 10 में लड़का भी है और लड़की भी है, तो x + y बराबर 10। समीकरण फर्स्ट बहुत आसान था ये जी। अब पुनः क्या कर रहा है जी, कह रहा है इनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जैसे ये है लड़की, ये है लड़का, कह रहा है लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक, क्या है 4 अधिक है। जब 4 अधिक है तो 4 हम इसमें ऐड करेंगे तो बराबर हो गया, बराबर होगा ना जी। कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब ये अधिक है तो इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ से हमारा समीकरण आ जाएगा x - y बराबर 4। समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट। और देखिए इसमें आलेखित विधि अगर लिखा है ना तो आलेख से भी हल कर सकते हैं। कैसे, दोनों का अलग अलग डायग्राम निकालेंगे, फिर ग्राफ पर उसको खींचेंगे, जहां पर कटेगा ना वहां पर एक किसी को, जैसे एक्स एक्सिस रहेगा, वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को मान लीजिएगा बॉय, इसको मान लीजिएगा गर्ल। अब जहां पर दोनों कटेगी रेखा ना वहां पर आ जाएगा, वहां पर इसी नीचे वाला है तो बॉय का हो जाएगा, ये लड़की का हो जाएगा। इस रूप में यहाँ पर आएगा। पहले हम एक्स वाई को मान निकालते हैं डायरेक्ट। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट क्या है जी, x + y बराबर 10, x - y बराबर 4। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर y से y कट जाएगा, 2x बराबर 14। काटेंगे जी, कितना आ जाएगा 7 आएगा। एक से वैल्यू कितना गया 7। अब यहां से रखेंगे आप उस समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट हमारा है x + y बराबर 10। मान रखेंगे यहां से जी 7 + y बराबर 10, y बराबर 10 - 7, कितना आएगा y का मान 3 आएगा। यानी कि लड़का है 3 और लड़की है 7, क्या दोनों का योग 10 है। क्या लड़की जो है लड़का से 4 अधिक है कि नहीं, समझ आपको दिख रहा हो, लड़की जो है लड़का से कितना अधिक है, 4 अधिक। ये तो हमारा प्रश्न कह रहा है, तो ये क्या लिखिए 2 का से 11 नंबर। इससे पीछे आपको 10 बता दिए, 8 का 3 बताए थे, 9 का भी, 9 का 3, 10, 11 में क्या कर रही है, कह रही है एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपया है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपया है, दोनों को मिलाकर 6 रुपया, राइट। फिर 3 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 2 पेंसिल और 1 कलम के मूल्य का 4 गुना। 3 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य जो होगा ना, 2 पेंसिल और 1 कलम के मूल्य का 2 गुना वो है, 4 गुना है। जब 4 गुना वो है, 4 से इसको गुना कर दें, लिखते समीकरण 4 गुना है, तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक कलम का मूल्य याद करें। मान लेंगे जी, माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, एक कलम का मूल्य 22 रुपया। चलिए प्रश्न से कह रहा है एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना है, 6 रुपया। मूल्य माने हैं, संख्या पूछ रहा है, मूल्य कितनी है, अच्छा पेंसिल का मूल्य पूछ रहा। तो देखिए एक पेंसिल का मूल्य x और बाई पेंसिल का मूल्य y, दोनों का मूल्य कितना दिया है, 6 रुपये। यहाँ पर मूल्य नहीं होना चाहिए,
मूल्य मान लीजिए, मूल्य दिया एक कलम का मूल्य सही है। अब देखिए नेक्स्ट करा प्रश्न से पुनः प्रश्न क्या करा, जो प्रश्न कहेगा वही हमें करना। पढ़िए प्रश्न। दो पेंसिल, तीन पेंसिल है, बोलिएगा। 3 पेंसिल और 5 कलम का जो मूल्य है, क्या आगे पढ़िए। 2 पेंसिल और 1 कलम के मूल्य का 4 गुना है। कौन है? इसका है 3 पेंसिल और 5 कलम का जो मूल्य है, इसका जो मूल्य है ये दोनों के मूल्य का कितना गुना है? 4 गुना। अब बराबर करने के लिए कितना से गुना करें? 4। इसमें गुना करेंगे तो यहाँ गुना कर दे 4 से, अब हो गया बराबर, हो गया बराबर। अब यहाँ से निकल जाएगा हमारा समीकरण सेकंड। समझ में आया? इसका जो मूल्य आ रहा था ना इसका, ये दोनों के मूल्य से 4 गुना ये है, तो 4 से गुना हम इसमें करेंगे, राइट। ऐसा सेम टू सेम मैथ ना जनरल कंपटीशन में भी आता है, हम लोग पढ़ते हैं जनरल, तब सेम टू सेम ऐसा आ जाएगा कलम पेंसिल वाला। 3x प्लस 5y बराबर 8x प्लस 4y। दोनों के इधर लाएंगे, घटा दें, इधर लाएंगे तो कितना आएगा? -5x। इसको लाएंगे इधर कितना आएगा? प्लस y बराबर 0। समीकरण सेकंड। चलेगा बाबू समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट क्या है जी? x प्लस y बराबर 6 माइनस 5x प्लस y 3x है, 5 है सही, बराबर कितना है जी? 0। क्या करेंगे इसमें? देखिए दोनों सेम टू सेम है, सेम सिंबल है, तो क्या करेंगे? घटाने पर, घटाने पर। तो घटाएंगे तो क्या होगा? सिंबल चेंज हो जाएगा जी, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा। अब ये प्लस हो गया, ये प्लस में तो क्या होगा? 6x बराबर 6 कट जाएगा, x बराबर माइनस में 6 नहीं जी, 0 घटेगा थोड़ा उसमें, ठीक है। इसमें कितना आ गया? 1 आ गया। अब लिखेंगे बाबू समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट हमारा है x प्लस y बराबर 6, x का मान आया है कितना बाबू? 1 प्लस y बराबर 6, y बराबर 6 माइनस 1 अर्थात 5 आया। 5 क्या पूछा था? एक कलम का मूल और एक पेंसिल का मूल। हम एक कलम का एक पेंसिल का मूल माने थे x, और x में कितना आ गया? 1 रुपया आ गया। y का माने, इसका माने कलम का y का आ गया 6, 5 है, इसका 5 है, 5 है 6 का दोनों होगा, दोनों का मूल्य निकाले ना। दोनों का मूल्य देखिए 6 रुपया आया, दोनों का मूल्य 6 रुपया दिया। चले आगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या कर रही है? 12 ना जी, प्रश्न नंबर लीजिएगा एक बार। 2 कक्षाओं A तथा B में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। यदि कक्षा A से 5 विद्यार्थी कक्षा B में भेज दिए जाएं, तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। यदि कक्षा B से 5 विद्यार्थी कक्षा A में भेज दिया जाए, तो कक्षा A में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा B में बचे विद्यार्थियों की संख्या के दुगनी हो जाती है। दोनों कक्षाओं में अलग अलग विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें, राइट। अब देखिए प्रश्न पढ़े हुए लगा कहानी, प्रश्न पढ़ने में रुके होंगे ना, कुछ पता नहीं चला, कोई चीज पढ़ ली कहानी खत्म। अब लाइन बाय लाइन जैसे प्रश्न कहेगा वैसे करते चलना। सर्वप्रथम आपको मानना है कि कक्षा A में विद्यार्थी की संख्या कितना है, कक्षा B में विद्यार्थी की संख्या कितना है। माना कक्षा A में विद्यार्थी की संख्या x मानते हैं, कक्षा B में
विद्यार्थी की संख्या 22। बहुत ही प्रश्न है, सिर्फ लंबा प्रश्न दिया प्रश्न से। अब लाइन के सब माइक में ना लाइन बाय लाइन पढ़िए और काम करते चलिए। अगर सोचेंगे कि पूरा एक बार पढ़ लिया और काम कर लेगा तो ना हो, पढ़ते रहिए, जो कहेगा वही करना। पहले आपको कक्षा ए में विद्यार्थी की संख्या 1 है और बी में। अब प्रश्न पढ़िए, हम करते रहेंगे। यदि कक्षा ए से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज दिए जाएं। देखिए ध्यान दीजिए, कक्षा ए से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज देंगे तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा कि नहीं होगा? तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थी क्या हो गया? समान होंगे। बराबर। इससे 5 को भेज दिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ऐड होगा, यहाँ तो सब्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पर समीकरण हमारा बन गया x माइनस वाई बराबर 5 प्लस 5, x माइनस वाई बराबर 10। समीकरण कितना आसानी से बन गया। अब फर्स्ट नंबर समीकरण कितना होगा? फर्स्ट हो गया, आसानी से बन गया। पुनः अब पढ़िए, यदि कक्षा बी से 5 विद्यार्थी कक्षा बी से 5 विद्यार्थी ए में भेज दिए जाएं तो ए में विद्यार्थियों की संख्या ए में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा बी में बचे विद्यार्थियों की संख्या की दुगनी हो जाती है। कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा बी में बचे विद्यार्थियों की संख्या का दुगना ये ना हो गया जी। तो दुगना किससे करेंगे? इसको ना करेंगे, क्योंकि इससे अगर भेजे बच्चों को दुगना ये हो गया। तो दुगना ये हो गया तो बराबर करके 200 गुना इसमें करेंगे। कोई दिक्कत? और आगे कुछ बोला क्या? अब कुछ नहीं ना बोला, बस यही काम। अब बन गया यहाँ से x प्लस 5 बराबर 2y माइनस 10। 2y को इधर लाएंगे जी, x माइनस 2y बराबर माइनस 10 माइनस 5, x माइनस 2y बराबर माइनस 15। समीकरण से कितना आसानी से बन गया। ट्यूशन कितना बड़ा लगा था, पहाड़ है, लेकिन जैसे करते हम लोग चल गए, आसानी से कर लिया, आसानी से कर ली। अब यहाँ से हल कर लेंगे जी। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। फर्स्ट हमारा है x माइनस वाई बराबर 10, सेकेंड है x माइनस 2y बराबर माइनस 15। क्या करेंगे? घटाने पर ना, यहाँ तक इधर लिख देते हैं जी, घटाने पर। घटाएंगे जी तो क्या होगा? सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। अब देखिए x कट गया, यहाँ बच गया क्या जी? सिर्फ y बचेगा। 2y प्लस में से y घटेगा, क्या बचेगा? y बचेगा। यहाँ कितना आएगा? 25। यानी कि कक्षा बी में विद्यार्थी संख्या कितना है? 25। ऐसे निकालेंगे जी। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है जी? x बराबर 10, y का मान क्या है जी? 25 बराबर 10। क्या होगा? 10 प्लस 25 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 35। यानी कक्षा ए में विद्यार्थी कितना है? 35। कक्षा बी में कितना है? 25। दिक्कत? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको बराबर करें जी। अगर इसमें से 5 विद्यार्थी देंगे इसको तो हो जाएगा 30, दोनों बराबर हो गया 30। इसमें से डालिए 5, इसमें ये हो जाएगा 40। क्या इसका दुगना हुआ कि नहीं हुआ? ये 20 हो गया, ये 40 हो गया। यही हमारा प्रश्न कह रहा है। जो प्रश्न कहेगा उसको करते चलेंगे, आपका आसानी से बन जाएगा। मैथ में बहुत अच्छा लेवल का अध्याय ही है पूरा। आगे आप पढ़ेंगे, जारी करेंगे तो उसमें आएगा, 100% आएगा। देखिए 13 में ना माना मानी मुझसे करना। प्रश्न नंबर 13 बहुत इजी है जी, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट चलेंगे प्रश्न से। देखिएगा प्रश्न क्या करा, प्रश्न पढ़ेंगे करा है। फर्स्ट नंबर 13 फर्स्ट है जी, करा है x और y दो संख्याएं इस प्रकार है कि दूसरी का 3 गुना पहले के 5 गुना से 30 अधिक, दूसरी का 3 गुना, ये ना करा, दूसरी का 3 गुना पहले के 5 गुना से 30 अधिक। यानी दूसरा संख्या बड़ा हाँ, पहले समीकरण बना लीजिए। पहले
दो संख्या मान लीजिए, संख्या मान ही लेते हैं। x और y तो है ही दिया हुआ। प्रश्न दिया हुआ ना, तो प्रश्न दिया तो मान नहीं कर सकता नहीं। देखिए जी, पहला संख्या x दिया और उसमें क्या दिया, y दिया। प्रश्न क्या करा, प्रश्न पढ़िए। दूसरी का 3 गुना, पहली का 5 गुना से 30 अधिक है। 30 अधिक है। 30 कौन अधिक है, पहले ये अधिक है ना, जब ये अधिक है ना, कितना, दूसरी का 3 गुना, पहले के 5 गुना से 30 अधिक, ये अधिक है, समझे। दूसरी का, पहले इसका बात कर रही है, इसका पहले बात नहीं करिए। दूसरी का जो 3 गुना है ना, ये पहली के 5 गुना से ये 30 अधिक है। जब ये अधिक है, इसमें जोड़ेंगे ना जी, अब ना बराबर हो गया। जोड़ने तो इसी में बोल रहा है। इसी बोले पहले प्रश्न तो समझ लेंगे ना। अब क्या होगा, 5x - 3y बराबर -23, समीकरण पुनः पढ़िए। कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में पाया गया एंगल A बराबर x, एंगल B बराबर 3x, एंगल C बराबर y। क्या दिया जी, एंगल A बराबर, बोलिए ना, x डिग्री, एंगल B बराबर 3x, एंगल C बराबर y डिग्री। अब यहाँ पर हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, त्रिभुज A B C, क्या आप जानते हैं जी, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 कितना होता है, 180 डिग्री होती है। अर्थात अगर हम यहाँ लिख दे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं लिख सकते। यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होती है। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत, लिख दे, नहीं ठीक है, लिख देते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। होता है, अर्थात एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए एंगल A का वैल्यू, एंगल B, एंगल C का वैल्यू पर दिया हुआ है ना, यहाँ से सबका मान रख देंगे। एंगल A का है x डिग्री, एंगल B का है 3x डिग्री, एंगल C का है y बराबर 180। ऐड करेंगे 4x प्लस y बराबर 180, समीकरण सेकंड। अब चलेंगे जी कहाँ, जो कर रहे थे हम लोग वही काम, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट क्या है जी, 5x - 3y, कटना ना, डायरेक्ट लिख दे, समीकरण फर्स्ट सेकंड गुना करना पड़ेगा ना 3 से। समीकरण फर्स्ट डायरेक्ट काम करेगा, 2 अध्याय करेगा। समीकरण फर्स्ट में 1 से तथा समीकरण सेकंड में 3 से गुना करने पर, फर्स्ट में देखिए आप 1 से गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे कोई चेंज नहीं होगा, जैसे वैसे लिख देंगे 5x - 3y बराबर -30। अब देखिए बाबू समीकरण सेकंड हमारा ये है, करा इसमें 3 से गुना करिए, 3 से गुना करिए, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 12x 3y प्लस 3y बराबर 18 54 होगा। अब देखिए आप यहाँ क्या करेंगे, जोड़ने पर, y से y कट जाएगा, 3y से कितना आएगा जी 17x। यह कितना आएगा जी, घटेगा ना, प्लस माइनस 510।
17 का पहाड़ आता है, पढ़िए। 17 3 बार ले 0 बिठा देंगे 30, यानी x बराबर 30 है। आगे निकाल लेंगे जी समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर फर्स्ट क्या है जी 5x, x का मान कितना है 30, ब्रेक रख रहे हैं 30 माइनस 3y बराबर -30, राइट। अब देखिए यहाँ भी माइनस प्लस है ना, मतलब कितना होगा -150, 150 3y बराबर -30। अब देखिए -3y बराबर -30 और प्लस होगा 150 सॉरी यहाँ माइनस का यहाँ प्लस में है ना जी लगाएंगे तो क्या होगा माइनस होगा, तो -3y बराबर कितना आएगा -180 आएगा। अच्छा माइनस दोनों ऐड होगा ना माइनस माइनस, और कितना होगा 180 होगा। देखिए माइनस माइनस कट गया, 3 से कटेगा कितना बार में 60 बार, यानी y बराबर 60। कोई दिक्कत और रखना मान भी जी वो तो x दिया ना, x दिया y दिया वही वाला। अरे समकोण है या नहीं सिद्ध करना है। अच्छा इस तरह लिखिए, इसको आगे बताते हैं, यहाँ बताते साइड में थोड़ा बता ऊपर इसको डालते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जाना है कहाँ, ऊपर जाना है, यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब सिद्ध करना है, एंगल ए बराबर क्या था x में कितना डिग्री आया है 30 डिग्री। एंगल बी बराबर 3x है जी, यानी 3 गुना 30 कितना हो गया 90 डिग्री हो गया समकोण जी। एंगल सी कितना है जी y बराबर 60। क्या त्रिभुज समकोण है कि नहीं है, है। लिख देंगे, हाँ सिद्ध करने का था ना, हाँ त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्यों? तीनों भुजा बराबर है। क्योंकि क्या फिर से बोल दो, कुछ नहीं सर, क्योंकि एंगल बी बराबर 90 डिग्री है। क्या हो जाएगा, समझ में आया? क्योंकि एंगल बी जब 90 डिग्री आ गई, एक कोण 90 डिग्री हो जाती है तो वह त्रिभुज समकोण। देखिएगा यहाँ से चलना है, यहाँ आना है, फिर यहाँ से यहाँ निकालना है, उसके बाद यहाँ जाना है। हाँ राउंड लिखिएगा 13 का फर्स्ट है।